अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर हमजा 343। तो मैं आज बात करूंगा कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का कल थर्ड T20 मैच खेला गया था। उनके साथ इनका मैच खेला गया थर्ड T20। तो टॉस जीता था इंडिया के कैप्टन ने, उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। तो फैसला तो ठीक साबित हो सकता था, लेकिन नहीं साबित हुआ। 201 रन्स बनाए इंग्लैंड की टीम ने और उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए। उसके जवाब में जब इंडिया की बैटिंग आई तो कहीं से नहीं लगा कि इंडिया ये मैच किसी भी हवाले से जीत सकता है। तो इंग्लैंड को हम क्रेडिट देंगे कि इंग्लैंड की टीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, इंडिया को आउट क्लास किया बैटिंग में। 76 पे पूरी टीम जो है वो इंडिया की ऑल आउट हो गई। 11 कुछ ओवरों में ये मैच जो है वो ऑल आउट हो गई इंडिया। 11.2 ओवर में ये इंडिया की टीम पूरी टीम ऑल आउट होगी। 125 रन से जो है वो इंग्लैंड की टीम इंडिया की टीम मैच हार गई। तो मैं समझता हूँ एक लिहाज से इंडिया के लिए वेकअप कॉल है। जब से इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीती है 2024 का, फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतना, एक लिहाज से उनको उनके ऊपर बैड पैच आया हुआ है। किसी तरीके से वो अपना बैड पैच दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बाद उनकी पहली सीरीज जो थी वो T20 में इनके साथ ही आयरलैंड के साथ उन्होंने वो हारी। अब ये जो इंग्लैंड के साथ सीरीज है वो हारने के दहाने पे आई हुई है इंडिया की टीम। तो अब 2 T20 रहते हैं, उसमें देखना ये है कि क्या हिकमत अमली होती है इंडिया की टीम की। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही इंडिया की टीम को कि इंडिया की टीम कैसे मैचेस जीते, मैचेस को कैसे जो है वो फिनिश करने की कोशिश करे। हालांकि इतना आसान नहीं था ये टोटल, लेकिन फिर भी इंडिया की टीम जो है वो 76 पे ऑल आउट हो गई। तो हम क्रेडिट देंगे इंग्लैंड की बॉलिंग को, इंग्लैंड की फील्डिंग को। अगर इंग्लैंड को मजीद 2 मैचेस जीतने हैं, सीरीज अपने नाम करनी है 4-0 से, तो मजीद इंडिया को जो है आपने, मैं समझता हूँ, अंडर प्रेशर लाना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम इंडिया अंडर प्रेशर है। इंडिया को आप एक और मैच अगर हराते हैं तो आप सीरीज अपने नाम कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मौका है इंडिया को हराने का। सीरीज बैक टू बैक 2 सीरीज वो हार जाएगा अगर एक और मैच हार जाता है वो। उसके बाद इन्होंने, इंडिया की टीम ने जिम्बाब्वे जाना है। ये जब ये टूर खत्म हो जाएगा इंग्लैंड का, वो थोड़ी डिफरेंट कंडीशन होंगी, डिफरेंट पिचेस होंगी, उसमें हो सकता है इंडिया एक आधा मैच या 1-2 मैचेस जीत जाए। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो इस सीरीज पे हो रही है कि ये सीरीज इंडिया को जीतनी थी या जीतनी चाहिए थी। उनके जो क्रिकेटर्स के मुताबिक या उनके जो फैंस हैं या उनके जो हामी, जो उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका मीडिया, उनकी सारी चीज़ें, उनकी हुकूमत, तो उनके मुताबिक उनको ये सीरीज जीतनी चाहिए थी, जो कि वो नहीं अभी पता नहीं जीतेंगे तो नहीं। अगर 2 T20 जीतते हैं आखिरी के, वो बराबर ही होगी, सीरीज जीत तो नहीं सकेंगे। हाँ, वनडे सीरीज का कुछ कह नहीं सकते। वनडे सीरीज में इंडिया की टीम क्या परफॉर्मेंस देती है। 3 मैच की सीरीज है, वर्ल्ड कप का साल है अगला साल, तो वो हर टीम जो है वो तैयारियों में मसरूफ है। इंडिया की टीम भी वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ होगी। इंग्लैंड है, फिर डिफरेंट टीमें वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही हैं। तो ये है एक लिहाज से इंडिया के लिए वेकअप कॉल है कि अपने ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, अपने प्लेयरों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा अगर आपने मैचेस जीतने हैं। तो आप लगातार मैचेस आ रहे हैं, लगातार अब सीरीज आ रहे हैं। ये सिर्फ जो है वो जब से गौतम गंभीर आया, उनका कोच आया, तब से ये जो है वो चीजें इंडियन टीम के साथ चलती आ रही हैं, थ्रू आउट चलती आ रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है आपके सामने। इंग्लैंड वर्सेस जो इंडिया की जो T20 सीरीज है
उसके बाद जो वनडे सीरीज होगी वो भी आपके सामने ही होगी। बाकी हम देख रहे हैं सीरीज को, पाकिस्तान की सीरीज का भी हमें इंतज़ार है, टेस्ट सीरीज का 2 टेस्ट मैचेस की जो जो सीरीज है। अब जो सेकंड टेस्ट मैच है वो ड्रॉ हो गया, वेस्ट इंडीज ने ड्रॉ करवा दिया, श्रीलंका ने ड्रॉ करवा दिया, वेस्ट इंडीज ने सीरीज जीत दी है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से जीत ली है। तो वेस्ट इंडीज हल्का नहीं लेगा, वेस्ट इंडीज को हमें चाहिए कि हम वेस्ट इंडीज को हल्का ना लें। जिस तरह उन्होंने हल्का लिया श्रीलंका ने, उन्होंने उनको सीरीज हरा दी, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज एक थी 1-0 से हरा दी। तो अगर हम वेस्ट इंडीज को हल्का लेंगे तो वेस्ट इंडीज हमें जो है वो टफ टाइम देगा, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका को टफ टाइम दिया दोनों टेस्ट मैचेस में, तो इसी तरह वो हमें भी टफ टाइम देने का सलाहियत उनमें है। हालांकि वो लंबा क्रिकेट, T20 क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वो टेस्ट में पता नहीं कैसे वो जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ी बात है उनके लिए। तो ये सारी सूरत हाल है वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो हमारे लिए वेकअप कॉल है कि बाबर आजम को पहली मरतबा जो है वो कप्तानी मिली है। तो आई होप सो जो उसने पिछला जो उसके साथ जो इंटरव्यू हुआ है सलमान भट्ट का, वो उसने जो इंटरव्यू किया है सब अच्छे अच्छे की बात की है कि अच्छा होगा, अच्छी कप्तानी करूंगा मैं, जो पहले गलतियां की थी वो नहीं करूंगा। तो उम्मीद हम ये रखते हैं कि बाबर पिछली गलतियों को नहीं दोहराएगा। बहरहाल एंड में बस आपसे मैं यही कहूंगा कि ये मेरा चैनल है मिस्टर हमदा 343, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंचे। आज के ब्लॉग से इजाजत, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह।